हेलो एस्पिरेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम एक नए क्वेश्चन उसके अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए वापस मिले हैं। कहीं ना कहीं किस तरीके से क्वेश्चन में हमें पूछा जा रहा है, किस तरीके से हमें उसका आंसर देना है, हम उसी अंडरस्टैंडिंग को समझने की कोशिश कर रहे हैं। राइट, यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन चल रहा है वो 2021, सॉरी फॉर डैट, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन चल रहा है 2021 का क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए। राइट, 2021 पेपर का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हमने पिक किया है आज, और उसका पार्ट ए करने की कोशिश करेंगे हम कहीं ना कहीं। और किस तरीके से क्वेश्चन में हमें पूछा गया है और किस तरीके से हमें यहाँ पे आंसर देने ताकि मैक्सिमम मार्क्स हम गेन कर पाएं, उसे समझने की कोशिश करेंगे। नॉर्मल सी बात है, ये क्वेश्चन हमारा 10 मार्क्स का होता है हमेशा कहीं ना कहीं, और हमें इसमें 150 वर्ड्स के लगभग लिखने होते हैं कहीं ना कहीं। राइट, 150 वर्ड्स के लगभग आंसर राइटिंग के अंदर इन्वॉल्वमेंट करते हुए लिखना है ताकि हमारे आंसर जो है वो बेटर रिफ्लेक्ट हो पाए, या हमारी एफिशिएंसी जो है इसी वर्ड्स लिमिट के अंदर होनी चाहिए ताकि हम मैक्सिमम नॉलेज आउटपुट दे पाएं और मैक्सिमम मार्क्स गेन कर पाएं। हमेशा हम शुरू करने से पहले कोड को हमेशा समझते हैं कि किस तरीके से कोड में हमें क्या दिया गया और किस तरीके से हम कोड को कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। कोड बहुत सिंपल है, एश शावर ने दे रखा है, सॉरी स्पेल रॉन्ग करने के लिए। राइट, पीस एंड जस्टिस आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। यहाँ पे किस तरीके से जो राइटर्स हैं या फिर जो एशनहोवर हैं, इन्होंने बेसिकली बोला है कि किस तरीके से पीस और जस्टिस जो आज के समय में हम देखते हैं कहीं ना कहीं सोसाइटी के अंदर, एक साइड पीस है और एक साइड जस्टिस है, इन दोनों को हम पैरेलल कभी नहीं ले सकते। यहाँ पे कंपैरेटिवली इन्होंने बताने की कोशिश की कि कैसे जस्टिस और पीस दोनों पैरेलल चीजें हैं। पैरेलल मतलब कि दोनों साथ में चलने वाली चीजें हैं, बट कभी ना कभी दोनों एक दूसरे के साथ मर्ज नहीं हो सकते। इट इज हैज अ टू साइड ऑफ ए कॉइन। राइट, तो किस तरीके से अब इस सोच के देखिए, इस पॉइंट को, इस कोड को हम कहाँ इंक्लूड कर सकते हैं। हम वहाँ इंक्लूड कर सकते हैं जहाँ पे सोसाइटी में हम एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा अगर कुछ गलती होती है और किस तरीके से उस गलती को छुपाया जाता है कहीं ना कहीं, अगर पब्लिक के सामने नहीं लाया जाता है तो उस जगह हम इस कोड को कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं। जैसे अभी कोविडशील्ड का भी एग्जांपल चल रहा है कि किस तरीके से कोविडशील्ड का इम्पैक्ट सोसाइटी में दिख रहा है, तो वहाँ पे पीस और जस्टिस दोनों अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर पा रही, कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाती। इस कोड को हम वहाँ यूज कर सकते हैं एक्सप्लेनेटिव वे में कहीं ना कहीं। राइट, आपको अगर और एथिक्स से रिलेटेड कंटेंट चाहिए या फिर और पढ़ना है तो उससे रिलेटेड www.sochis पे भी विजिट कर सकते हैं। चल, आज हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए ही पढ़ने की कोशिश करेंगे, उसी को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्वेश्चन में बोला क्या क्या और हमें किस तरीके से यहाँ पे आंसर देना है। व्हाट डज ईच ऑफ द फॉलोइंग कोटेशन मीन टू यू। यहाँ पे कुछ कोटेशन दिए गए हैं, उससे हमें क्या समझ में आ रहा है, उसकी मीनिंग हमें क्या समझ में आती है, उसी को हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कहीं ना कहीं, और उसी का एक्सप्लेनेशन हमें पूछा भी जा रहा है। राइट, व्हाट डज द फॉलोइंग क्वेश्चन मीन टू यू। मीन टू यू मीन्स यहाँ पे इंडिविजुअल मेरी ओपिनियंस के मेरे थॉट प्रोसेस, मेरे जो ऑब्जर्वेशन है उसको समझने की कोशिश की जा रही है इस कोड के थ्रू। एवरी वर्क हैज गॉट टू पास थ्रू हंड्रेड्स ऑफ डिफिकल्ट्स बिफोर सक्सीडिंग। ऑब्वियस सी बात है, किस तरीके से आज के समय में सक्सेस पाने के लिए 100 ऑफ वर्क, मतलब कि 100 ऑफ हर्डल्स की बात कर सकते हैं, 100 ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पॉइंटर्स की बात कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स की बात कर सकते हैं, उनकी बात हो रही कहीं ना कहीं। दोस दैट प्रिजर्व विल बी सी द लाइट सूनर और लेटर। यहाँ पे बात करेंगे जो इस चीज से उभर पाता है या जो इस चीज को टैकल कर पाता है, वो कहीं ना कहीं लाइट और सूनर को अपने साथ में, मतलब बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो पाता है, या उस चीज की बात की जा रही थोड़ी किस तरीके से सक्सीड करने की बात करिए और उसके हर्डल्स की बात करें। राइट, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा कोट दिया गया था, आंसर इन 150 वर्ड्स के अंदर में आंसर लिखना है कहीं ना कहीं। अब हम समझते हैं कि यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, किस तरीके से हम आंसर सीख सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, हम जब भी शुरू करते हैं तो हमने समझाया कि किस तरीके से हम 3 बॉडी में उसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन हमें क्या बोल रहे हैं, द कोट by Swami Vivekanand emphasizes the importance of persistence and perseverance in the face of challenges and obstacles। ऑब्वियस सी बात है, किस तरीके से जो कोट है, कोट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या हम उसे यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहाँ पे हम कोट के थ्रू बताने की किस तरीके से फेस ऑफ चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल्स जो हैं सोसाइटी में, उसको लेके बताया गया है। द कोट सजेस्ट दैट सक्सेस इज नॉट अचीव ओवरनाइट बट रेदर थ्रू हार्ड वर्क, डेडिकेशन एंड
रेजिलेंस। किस तरीके से सक्सेस आज के समय जो अचीवमेंट किया जाता है वो डायरेक्टली अचीवमेंट नहीं होता है, इट कैन बी अचीव्ड ओवरनाइट रेदर देन हार्ड वर्क, डेडिकेशन और रेजिलेंस। अब यहाँ पे हमेशा कोट के मीनिंग्स कई सारे हो सकते हैं, हम वाद विवाद नहीं करेंगे यहाँ पे। किस तरीके से कोट हमें क्या समझ में आया है हम वो लिखना चाहेंगे। हो सकता है मेरे यहाँ पे जो मैं पॉइंटर्स लिख रहा हूँ आपके अकॉर्डिंग पॉइंटर्स कुछ और भी हों, या आप मेरे इन पॉइंटर्स के साथ सहमत ना हो, तो यहाँ पे डिपेंडेंसी होती है कि आप क्या उस पर्टिकुलर टाइम पे सोच रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस किस तरीके से लिखे जा सकते हैं उसके अंडरस्टैंडिंग को समझ रहे हैं, ताकि मोर एंड मोर हमारे एक्शंस के अंदर ये चीज इंप्लीमेंट हो जाए कि किस तरीके से हमें आंसर्स लिखने हैं, या उसका पैटर्न या फ्लो पैटर्न क्या होता है, ताकि हम बेटर आंसर लिख पाए कहीं ना कहीं। दिस कोट इज पर्टिकुलरली रिलेवेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, which is a country that has faced numerous challenges and difficulty throughout its history। ऑब्वियस सी बात है किस तरीके से ये जो कोट है ये हिस्ट्री को भी बताने की काम कर रहा है कि किस तरीके से इंडियन हिस्ट्री में ये सब चीज़ें हुई है। फ्रॉम कॉलोनिज्म टू पॉवर्टी एंड सोशल इनइक्वालिटी, इंडिया हैज़ टू ओवरकम मैनी ऑब्स्टिकल्स टू अचीव प्रोग्रेस एंड सक्सेस। ऑब्वियस सी बात है अब हमने यहाँ पे रिलेट करना शुरू कर दिया कि कोट का मीनिंग हमें किस तरीके से समझ में आ सकता है, हिस्ट्री से रिलेटेड है। हो सकता है यहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग कुछ और तरीके से शुरू करनी की तो आप वो भी शुरू कर सकते हैं। वन एग्जाम्पल ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिजर्वेंस इन इंडिया कैन बी सीन इन द कंट्री स्पेस प्रोग्राम। ऑब्वियस सी बात है अब एग्जाम्पल हम यहाँ पे क्या इंक्लूड कर रहे हैं, एग्जाम्पल इंक्लूड कर रहे हैं ताकि इन्विजिलेटर को समझ में आए यस कि हमें क्वेश्चन प्रॉपर वे में समझ में आता है कहीं ना कहीं, राइट। इंडियन स्पेस प्रोग्राम विच बिगेन इन 1960 faced numerous challenges and setbacks including limited funding, technology gaps and international sanction। ऑब्वियस ये बात है आज के समय में हम देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो टेक्नोलॉजी है या फिर जो कंट्री का स्पेस प्रोग्राम है उन्होंने बहुत हर्डल्स फेस किए कहीं ना कहीं। इन सबको लेकर कई सारी वेब सीरीज भी आई है, मूवीज भी आई है, जैसे रॉकेटरी मूवी थी, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे रॉकेटरी बॉयज थे एंड ऑल। तो हम उस चीज़ को यहाँ पे रिलेट कर पाते हैं। यहाँ पे हम डायरेक्टली सोर्स जो है हमारी इन्फॉर्मेशन का उसको प्रॉपर रखना पड़ेगा। हम यहाँ पे मूवी का जिक्र नहीं कर सकते या डॉक्यूमेंट्री का जिक्र नहीं कर सकते। ये सिर्फ हमारे समझने के लिए हम बात करें कि किस तरीके से हर्डल्स आए थे या फिर टेक्नोलॉजी गैप्स हुए थे, फंडिंग को लेके हम ओवरऑल समझा रहे हैं। हम डायरेक्ट मूवी का नाम लिखे तो वो एक वैलिड सोर्स नहीं माना जा सकता है किसी भी कंटेंट को प्रूव करने के लिए। हम आज के समय में मूवीज देखते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं, ये सब जो होती है ये आज के समय थोड़ा सा मिर्च मसाला डाल के बनी जाती है। तो इसको एक्यूरेसी के तौर पे एग्जांपल के तौर पे यूज करें। दिस इज नॉट ए वैलिड थिंग। यहाँ पे वैलिड सोर्स हमें हमेशा निकाल के डालना होगा, और सोर्स नहीं पता है तो हम ओवरऑल लिखें कहीं ना कहीं। लिमिटेड फंडिंग थी, टेक्नोलॉजी गैप्स थे, इंटरनेशनल सैंक्शंस थे, ये तो बेसिक चीजें हैं। ये हम यहाँ पे डिटेलिंग नहीं दे रहे कि ये सेक्शन ये चीजें हुई थी, किस तरीके से दूसरी चीजें भी हो सकती हैं यहाँ पे, राइट। However, despite those obstacles, Indian scientists and engineers preserved and continued to work towards their goal of developing an robust space program। किस तरीके से हर्डल्स आए, कई सारे हर्डल्स आने के बाद भी इंडियन साइंटिस्ट ने इससे ओवरकम करने के साथ साथ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए एक स्पेस प्रोग्राम को बहुत बेनिफिशियल लेवल पे इंडिया में स्टैब्लिश किया है कहीं ना कहीं, राइट। यहाँ पे उस चीज को समझाया गया। This achievement was the result of years of hard work and dedication by Indian scientists and engineers। Obviously बात है किस तरीके से हार्ड वर्क दिखाता है, डेडिकेशन दिखाता है इंडियन साइंटिस्ट का, इंजीनियर्स का, who refused to give up in the face of numerous challenges and setbacks। Obviously बात है हम यहाँ पे क्वेश्चन में हमें पूछा ही ये गया था जब किस तरीके से thoughts hundreds of difficulties, यहाँ पे भी वही बात कर रहे हैं हम किस तरीके से numerous challenges आए and everything, right। Another example of importance of preservance in India can be seen in the country's struggle for independence from British colonial rule। किस तरीके से वहाँ पे भी हमारे यहाँ पे जब ब्रिटिशर्स का रूल था, ब्रिटिशर्स कॉलोनियल रूल चल रहे थे, किस तरीके से उसको ओवर करने के लिए, उस चीज़ से उभरने के लिए हमने भी कई सारे स्ट्रगल्स किए। प्रिजर्वेंस मतलब कि यहाँ पे लगातार किस तरीके से उस चीज़ को, डिफिकल्टीज को फेस करते चले और आगे बढ़ते चले कहीं ना कहीं। द इंडिपेंडेंस मूवमेंट विच बिगेन इन द अर्ली 20th century faced numerous obstacles including violent repression by the British authorities, division among the Indian political leadership। obviously बात है ये सारी चीजें यहाँ पे और भी चीजें प्रोटेस्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर टैक्सेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, कई सारे एग्जांपल इंक्लूड कर सकते हैं जो हमें उस समय सबसे हमारी अंडरस्टैंडिंग को बेटर एक्सप्लेन कर पाएगा कहीं ना कहीं। However, despite these challenges, Indian leaders such as Mahatma Gandhi and Jawaharlal Nehru
persisted in their struggle for independence and organizing mass movement and civil disobedience campaign that eventually forced the British to grant India its freedom in 1947. किस तरीके से कितने सारे प्रॉब्लम्स आए, कितने सारे स्ट्रगल्स आए, फिर भी इंडियंस ने इस चीज को ओवरकम किया। ओवरकम करने के साथ साथ क्या बढ़े, वो आगे बढ़ते चले गए कहीं ना कहीं। कंक्लूजन के तौर पे क्या लिख सकते हैं, बाय फॉलोइंग द टीचिंग्स ऑफ स्वामी विवेकानंद and continuing to perseverance in the face of difficulties, individual and societies can overcome obstacles and achieve great thing। किस तरीके से अगर आज भी सोसाइटी के अंदर लोग बाग इस चीज को ध्यान रखें और डिफिकल्टीज आए तो उसको धीरे धीरे ओवरकम करते रहे और आगे बढ़ते रहे, तो कहीं ना कहीं दे कैन ओवरकम ऑब्स्टिकल्स एंड अचीव ग्रेट थिंग्स। ग्रेट थिंग मतलब बहुत अच्छे लेवल पे चीज़ों को अचीव कर सकते हैं कहीं ना कहीं। सो ये आपको सोच के देखिए, यहाँ पे बेसिक सा क्वेश्चन, बेसिक सा कोड हमारी लाइफ में भी कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ों को समझाता है कि किस तरीके से हमें हमेशा कितने ही ऑब्स्टिकल्स आए, धीरे धीरे चीज़ों को लेके मूवमेंट करते रहना चाहिए, धीरे धीरे मूवमेंट आगे बढ़ाता रहना चाहिए कहीं ना कहीं, राइट। होपफुली आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे किस तरीके से केस स्टडी पूछी गई, किस तरीके से हमें यहाँ पे आंसर लिखने ताकि हमारे मैक्सिमम मार्क्स हम इन्विजिलेटर से गेन कर पाए कहीं ना कहीं, राइट। सो इसी के साथ अपन मिलते रहेंगे और नए वीडियोस, नए लेक्चर्स के साथ जिसमें हम आगे के क्वेश्चंस के डिस्कस करेंगे। सो आप बने रहिए हमारे साथ। टिल दैट टाइम, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।